अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक अमेजिंग सेशन में। बिल्कुल छोटा सा सेशन है, बहुत छोटी सी जानकारी है और बार बार जब मैसेजेस मेरे पास बहुत ज़्यादा आ गए तो इस वीडियो को बनाना भी क्या हो गया, एक मजबूरी हो गई कि आपको बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। एक सवाल आपका था दोस्तों कि क्या करें, रीट मेंस की तैयारी करें या थर्ड ग्रेड की तैयारी करें, सर हम कौन सा कोर्स लें। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन आप लोगों के जहन में रह गई थी। तो उसी कंफ्यूजन को छोटे से वीडियो के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ कि क्या करना है। रीट की तैयारी करनी है या थर्ड ग्रेड की करनी है। तो छोटी सी बात ये दोस्तों, थर्ड ग्रेड की तैयारी तो आप तभी करोगे जब आपका रीट क्या हो, क्लियर हो। रीट क्लियर होगा तभी आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर पाएंगे। पहली बात क्लियर है। अब पिछली बार वाली थर्ड ग्रेड की भर्ती अभी तक भी आई नहीं है, अभी तक भी वैकेंसी पेंडिंग में है, लेकिन बहुत जल्द आने की क्या है संभावना है। तो जब तक ये आएगी तब तक हो सकता है रीट की भी वैकेंसी वापस आ जाए। तो मान लीजिए जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनके पास ऑलरेडी कोर्स है या जो पढ़ रखे हैं या जो पढ़ने वाले हैं, तो वो तो सीधा सीधा थर्ड ग्रेड का कोर्स लेंगे और आगे क्या करेंगे, पढ़ाई को जस्ट मूव करेंगे। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, नए कैंडिडेट हैं, वो चाहते हैं कि सर हम रीट की तैयारी और रीट मेंस की तैयारी एक साथ कर सकते हैं थर्ड ग्रेड की। तो उनके लिए ऑप्शन क्या है वो सुनिए। पहले मैं बात करता हूं दोस्तों सिलेबस के बारे में। ये थर्ड ग्रेड का सिलेबस है, मैं रीट पर भी वापस आऊंगा, प्री पर भी। ये थर्ड ग्रेड का सिलेबस है जो लेवल 2 वाले स्टूडेंट के लिए सबके लिए सेम होता है। इस लेवल 2 वाले सिलेबस में मोटी मोटी बातें क्या है वो सुनिए। टोटल 7 टॉपिक में आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। पहला टॉपिक है उर्दू जबान अदब की तारीख, दूसरा टॉपिक है शहरी असनाफ, तीसरा टॉपिक है नसरी असनाफ, चौथा टॉपिक है मुसन्निफीन की सवाना हयात, पांचवा टॉपिक है शोरा की सवाना हयात। उसके बाद छठा और सातवां जो आपके काम का टॉपिक है, छठा टॉपिक है उर्दू कवाइद और सातवां टॉपिक है दोस्तों आपका उर्दू तदरीस। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो सातों टॉपिक पढ़ के जाना है और बाद में एग्जाम देना है। लेकिन जो प्री की तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं सर हमारा भला कैसे होगा। तो दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्री का नहीं, आप डायरेक्ट मेंस का कोर्स ले सकते हैं। क्यों, इससे कारण ये होगा, मान लीजिए सपोज ऐसा हो सकता है कि अगर आप प्री का कोर्स लेते हैं, किसका लेते हैं, आप रीट प्री का कोर्स लेते हैं, रीट प्री का क्या लेते हैं, कोर्स लेते हैं। तो ये कोर्स आपको कितने में पड़ेगा, 599 रुपए का एक कोर्स पड़ेगा। उसमें जाहिर सी बात है आपको सारे वीडियो भी मिलेंगे, क्लासेस भी मिलेगी, डाउट सेशन भी मिलेंगे, MCQ भी मिलेंगे, है ना, टेस्ट भी मिलेंगे, पुराने पेपर के सॉल्यूशन भी मिलेंगे और साथ में दोस्तों मिलेगी प्यारी सी नई सी किताब। ये रीट का न्यू एडिशन है, लिखा है न्यू एडिशन, रीट प्री का न्यू एडिशन है। लगभग 280 पेजेस की किताब है, ये भी आपको मिलेगी। इस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो बना रखा है मैंने डेडिकेटेड, रीट क्या है। इस वाले वीडियो में मैंने सारी बता रखी है, तो आप वहां जाकर ढंग से समझ लीजिएगा। वापस अपनी बात पर ही आता हूं दोबारा, और मिलेगी आपको किताब जिसमें रीट का पूरा कंटेंट है। अब आपको जानने वाली बात यह है कि मान लीजिए मेरे कोई बहुत पुराने स्टूडेंट है जिनका रीट क्लियर नहीं हुआ, उनके पास अगर ये किताब है तो वो नई किताब लेने की जरूरत नहीं है। ये किताब भी वही है, बस ज्यादा मैटर्स में थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। अगर ये किताब आपके पास ऑलरेडी है तो नया कोर्स लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब बात जानने की है दोस्तों कि जब रीट प्री का अगर आप कोर्स लेंगे तो आपको पड़ेगा 599 रुपए का, और अगर आप रीट मेंस, हालांकि रीट मेंस नाम की कोई चीज नहीं होती दोस्तों, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, बस आपने आम जबान में इस तरह कहने लग गए हो। रीट मेंस नहीं होता, बल्कि क्या होता है, थर्ड ग्रेड टीचर। क्या होता है, थर्ड ग्रेड टीचर। जब थर्ड ग्रेड का टीचर का कोर्स लोगे तो आपको ये कोर्स कितने का पड़ेगा, 1999 रुपए का। और कायदे की बात है, जब 1999 का आप कोर्स लोगे तो 1999 में आपको 1999 वाला मैटर मिलेगा। यानी वो जो 7 टॉपिक हैं डिटेलिंग में सारे, उसमें उर्दू कवायद भी है, उसमें तदरीस भी है, शोरा की, मुसन्निफीन की सारी समान हयात वगैरह सब कुछ है, वो सारी चीजें मिलेगी। और साथ में मिलेगी दोस्तों आपको ये वाली बुक, लगभग 350 पेजेस की बुक है। इसमें आपको सारी चीजें मिलेगी, सारा कंटेंट किसके लिहाज से मिलेगा, थर्ड ग्रेड के लिहाज से। अब आपको कंफ्यूजन क्या है कि सर हमें क्या करना चाहिए, ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे, अगर आपको बिल्कुल श्योर हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा रीट तो 100%, मेरा 100% निकल जाएगा, मेरे सारे सब्जेक्ट बहुत क्लियर है, मुझे उर्दू बहुत अच्छी आती है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आनी है, तो आप बेहतर है कि आप 1999 वाला मेन कोर्स लें। फ्री वाला कोर्स आप नहीं लें तो आपके लिए बेहतर है। आप
डबल पैसे नहीं लगाएं। मेंस वाला लेने से आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपका मेंस का कोर्स दोबारा नहीं लेना पड़ेगा, प्री वाला आपके 599 बच जाएंगे। और जब आप मेंस वाला कोर्स लोगे तो मेंस वाले कोर्स में किताब तो आपको यही मिलेगी, किताब आपको यही मिलेगी, दूसरी किताब नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इसमें रीट प्री वाला कोर्स फ्री मिल जाएगा। रीट कौन सा? प्री वाला क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। यानी ऊपर ऊपर जब आप कोर्स लेंगे सबसे ऊपर एक फोल्डर मिलेगा आपको जिसमें रीट प्री के सारे वीडियो होंगे, उसमें टोटल वीडियो होंगे। कंटेंट आपको ज्यादातर मोबाइल से पढ़ना होगा। अब आप कहेंगे सर हमारे लिए तो दुविधा का मैटर हो जाएगा मोबाइल से पढ़ना। बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उस बात को मैं वापस आपको सिलेबस से जाके समझा देता हूँ। ये जो आपको 7 टॉपिक मिलते हैं, इसमें जो लास्ट का जो टॉपिक है 6वां और 7वां, जब रीट मेंस में आप बात करते हैं, रीट मेंस का सिलेबस में उर्दू कवायद है, हुरूफ और उसके अक़साम, इसम, ज़मीर, सिफत, फ़ैल, रमूज़ औक़ाफ़, अक़साम सनाए बदाए, इल्म बयान, तशबीह, इस्तारा, मुहावरा, कहावत, वाहिद जमा, मुतज़ाद, मुज़क्कर मुअन्नस, मुतरादिफ व साबिक़ लाहिक़, ये सारे के सारे टॉपिक जो आपको इसमें नजर आ रहे हैं, ये कंटिन्यू दे रखे हैं। जब आप रीट प्री में जाओगे और रीट प्री का जब आप सिलेबस देखोगे दोस्तों, सिलेबस में सारी चीज आपको मिलेगी। यही जी रदीफ, काफिया, तशबीह, तरमीम, हसन तालील, जुमला, इबारत फहमी, यही रमूज़ औक़ाफ़, कहावतें, सारा टॉपिक आपका ग्रामर का उससे ही क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और जब आप इस टॉपिक में जाके तदरीस वाला टॉपिक देखेंगे तो तदरीस में आपको उसमें दिया गया है तदरीसी तरीक़ेकार, बयानिया तरीका, तरीका तफ़वीज़, उर्दू तदरीस के लिए मंसूबा बंदी, मसाले का तरीका, इस्तखराजी इस्तखराई तरीका, तहकीकी तरीका, तदरीस ज़बान की मुश्किलात वगैरह वगैरह, जितने भी टॉपिक हैं, मुसव्वत मुसम्मत, ये सारे दोस्तों आपको इसके नीचे टॉपिक मिल जाएगा। ये आपका रीट का प्री का भी सारा का सारा सिलेबस वहां मिल जाएगा। मुश्किल से कोई एक टॉपिक ऐसा होगा, मुश्किल से सिर्फ एक टॉपिक ही ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए रिमीडियल टीचिंग जिसको कहते हैं, ये रिमीडियल टीचिंग आपके 3rd ग्रेड में नहीं है, तो ये एक टॉपिक आपको वहां जाकर पढ़ना होगा मोबाइल में, और आपका मान के चलिए 90% टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? उसी में ही क्लियर हो जाएगा। कहाँ भाग रहा भाई? चलिए इसकी जरूरत भी नहीं है। 90% क्लियर आपका किससे हो जाएगा? उसी से हो जाएगा। 90% टॉपिक आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप 3rd ग्रेड का कोर्स लेते हैं तो आपका रीट वाला भी 90%, 95% आपका मेन से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ टेस्टिंग लेना चाहते हैं कि सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या करना है, मुझे फालतू 2000 रुपये खर्च नहीं करना है, अगर आपको ऐसी परेशानी है तो आप पहले रीट प्री का कोर्स लें, रीट प्री के लिए तैयारी करें, आपका ग्रामर और आपका तदरीस दोनों क्लियर हो जाएगा, आपको बुक मिल जाएगी, आप आराम से टेस्ट दीजिए। और जब आप रीट प्री क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप रीट मेंस का कोर्स बाद में ले सकते हैं, कोई इसके लिए जल्दी नहीं है। ये अलग बात है, अभी कोर्स 1999 का है, हो सकता है जब तक वीडियो आपको मिले अगस्त में आज़ादी ऑफर लगता है तो हो सकता है आपको 300-400 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उस डिस्काउंट में आपको रीट प्री का भी मिल जाएगा और रीट मेंस के साथ आपका प्री भी एक साथ क्लियर हो जाएगा, तो आपके लिए क्या रहेगा? बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, अगर आपको अभी थोड़ी कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो रीट मेंस में जो 7 टॉपिक हैं उसमें से 2 टॉपिक ऐसे हैं, कवायद और तदरीस, उससे आपकी पूरी किताब बनी है। कौन सी? रीट प्री का आपका सिलेबस बना है। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट में लिखिए ताकि आपके लिए छोटा सा वीडियो और बनाया जा सके और आपको चीजों के ढंग से गाइड किया जा सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।